हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रिक द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सिखाएंगे। दोस्तों, आप इस ट्रिक द्वारा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। दोस्तों, वैसे तो एग्जाम में 2 से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, लेकिन यदि कभी 4 वर्ष और 5 वर्ष का आ गया तो आप इस ट्रिक द्वारा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का ये ट्रिक है कि यदि 2 वर्ष का निकालना है तो 2:1। दोस्तों, ये ट्रिक अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब पूरा धीरे धीरे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम इस ट्रिक पर एक एक प्रश्न यानी उदाहरण भी लिए हैं कि इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, वो भी हम समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से। उसका टेंशन आप मत लीजिए। दोस्तों देखिए, 2 वर्ष का यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको याद करना पड़ेगा 2:1। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष का इतना कैसे हम याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कैसे याद रखना है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ये 2 वर्ष का है तो पहले 2 है, 3 वर्ष का है तो पहले 3 है, 4 वर्ष का पहले है तो 4 और 5 वर्ष का तो 5। तो दोस्तों, इससे तो क्लियर हो गया कि यदि जितने वर्ष का निकालना होगा पहले वही संख्या होगा। और दोस्तों देखिए, इसके लास्ट में, सभी के लास्ट में एक एक कॉमन है। तो दोस्तों, 2 तो आपको याद हो गया, एक पहला वाला और एक लास्ट वाला। और बीच वाला कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों, उसके लिए ट्रिक क्या है कि आपको 2 वर्ष का 2:1 तो याद रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें याद हो गया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना अनुपात है, 2:1। अब मान लीजिए हमें 3 वर्ष का याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, 3 वर्ष का। दोस्तों, 3 वर्ष का हमें ये अनुपात याद नहीं है तो क्या करेंगे, आपको हम पहले ही बता दिया हूँ कि यदि 3 वर्ष का पूछ रहा है तो पहला 3 होगा, उसके बाद अनुपात कर देंगे। आपको इसका तो 2 वर्ष का तो याद ही है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3। और दोस्तों, यदि 2 वर्ष का रहेगा तो 2 संख्या रहेगा, 2 अनुपात, और 3 वर्ष का रहेगा तो 3 अनुपात रहेगा। तो 1:2 हो गया। तीसरा क्या हो गया, लास्ट में 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, 3 वर्ष का भी आसानी से याद हो गया। यदि हमसे 4 वर्ष का पूछ दे, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इसके लिए 4 अनुपात हमें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला तो हमें याद है कि जो जिस वर्ष का पूछेगा उस वर्ष को हम पहले लिख देंगे। तो ये पहला हो गया। और लास्ट में भी आपको पता है कि 1 रहता है सबके लास्ट में। तो दोस्तों, यदि 3 वर्ष का याद है तो आप क्या करेंगे, 3 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और दोस्तों, फिर इन दोनों को जोड़ लिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4, और ये हो गया अनुपात। तो दोस्तों, हमें 4 वर्ष का निकालना होगा तो 4:6:4:1। तो दोस्तों, इससे हम 4 अनुपात का निकाल लेंगे। दोस्तों, अभी हम बताएंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। ये बहुत आसान तरीका होता है, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, काम आता है, ये बस आपको समझना रहता है। दोस्तों, ये ट्रिक भी आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, हम कुछ भी रटवाने का काम नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो ज़िंदगी भर रहेगा। यदि रट लेंगे तो 1-2 महीने में भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आप पहले समझिए, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, अब मान लीजिए आपसे 5 वर्ष का पूछ दिया, 5 वर्ष का। तो दोस्तों, 2 तो आपका याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 अनुपात होगा। तो पहला आपको जिस वर्ष का पूछेगा उसको लिखना है, और लास्ट में 1। और बीच वाला कैसे याद होगा, तो देखिए, ये इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 6 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से याद हो गया, 5:10, 10:10, 10:5 और 5:1। दोस्तों, इसको याद करने के बाद यदि हम प्रश्न को चलिए करते हैं और इस ट्रिक का कैसे उपयोग किया जाता है उसको भी समझते हैं। दोस्तों देखिए, इसको आप लिख लीजिए और एक बार याद कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान हो जाएगा, आप मात्र सेकंडों में निकाल लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत आसान है और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न है, एक में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और एक में 3 वर्ष का। और दोस्तों, एक और प्रश्न लेंगे जिसमें 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे।
तो दोस्तों देखिए, आपको 2 वर्ष का पूछा है तो आपको अनुपात मन में याद हो जाना चाहिए कि इसको 2:1 में करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल से ये 12,500 रुपये का गुणा करना है कितना, 8% में। तो दोस्तों 8% है और प्रतिशत ऊपर से हटेगा तो नीचे 100 का गुणा हो जाता है। तो दोस्तों इसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब 125 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 पच्चे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूना के 16, 4 20 को 0 हासिल 2 और 8 एकम 8 2, 8 एकम 8 2 10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 1000 हो गया। 12,500 का 8% बराबर कितना होता है, 1000। दोस्तों लेकिन हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार करना पड़ेगा। इतना करने के बाद जो भी यहाँ पर आएगा फिर अब इसका यानी 1000 का 8% निकाल देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और कितना बचा, 10/80। दोस्तों हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बार ही ऐसे ये प्रक्रिया करेंगे। पहली बार क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है जितना परसेंट वार्षिक दर है उसमें गुणा करके उतना निकाल लेंगे और जितना आएगा फिर उसका निकालेंगे 8%। तो दोस्तों हमें कितना हो गया, 1080 आ गया। अब हमें क्या दिया है, 2 वर्ष का, तो 2:1 होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2×1 कर देना है। दोस्तों 1000 का गुणा 2 में होगा तो 2000 होगा और 80 का गुणा 1 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0,820। दोस्तों 2080 रुपया हमारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा बहुत ही आसानी से। दोस्तों कितना आसानी से हम कर पा रहे हैं, इसको अभी समझने में इतना जल्दी हो रहा है। तो यदि आप एक बार समझ जाएंगे तो कितना जल्दी होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 वर्ष का दिया है तो 2 बार इसका 8% का दर निकालेंगे। यदि 3 वर्ष का देगा तो 3 बार निकाल लेंगे। देखिए अब ये दूसरा प्रश्न है। 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इसमें 3 वर्ष का पूछा है तो हम 3 वर्ष का याद कर लेंगे। 3 वर्ष का क्या है, 3 3 और 1, ये 3 वर्ष का, इसको हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप, इस 4000 रुपये का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 को 20, 200 हो गया। दोस्तों अब क्या करेंगे, इस 200 का 5% निकालेंगे, 5/100। दोस्तों ये प्रक्रिया तब तक करेंगे क्योंकि 3 वर्ष का दिया है तो 3 बार करेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना के 10। लेकिन दोस्तों अभी 2 बार हुआ है तो इसका फिर 1 बार करेंगे यानी 10×5/100। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। दोस्तों 1/2 आ गया, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो भी आ गया 3 बार में, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो पहले क्या है, ×3, फिर ×3 और ×1। तो दोस्तों 200 का 3 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा, 10 का 3 में करेंगे तो 30 आएगा और 0.5 का 1 में करेंगे तो ये 0.5 ही आएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो ये 5 पॉइंट लगा है, पॉइंट, ये 0, ये 3 और 6। दोस्तों ये हमारा हो गया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 10,000 का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखिए इसमें 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है। तो दोस्तों 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम ट्रिक क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5, 10, 10, 5 और 1। दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रहना चाहिए, ये सभी अनुपात में है। तो दोस्तों अब पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इस 10,000 का 10% 5 बार निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए ये 10,000 हो गया, ×10/100। दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और इस जीरो से इस जीरो, कितना बचा, 1000 बचा। दोस्तों अब जो ये 1000 बचता है इसका हम 10% निकालेंगे। तो ये अब 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 100। दोस्तों अभी 100 का 10% निकालेंगे तो ये 100×10/100। तो दोस्तों 100 से 100 कट गया, बराबर कितना बचा, 10 बचा। अब 10 का ये 10% निकालेंगे तो 10×10/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 1 बचा। दोस्तों अब फिर इस 1 का 10% निकालेंगे
तो 1×10/100, तो ये कटेगा 10 से कम 10, 10 दहा में 100। तो दोस्तों ये 1/10 हो गया और इसका 1 में 10 का भाग देंगे तो ये पॉइंट में 1 आ जाएगा। दोस्तों यह प्रक्रिया कितनी बार करते हैं ये आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए 5 वर्ष का पूछा है ना हमसे, तो ये प्रक्रिया 5 बार करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रिक में भी देखिए 1 2 3 4 5 अनुपात है, तो हम इसको 5 बार करेंगे ऐसे। पहले जो हमको मूलधन दिया रहेगा उसका जितना परसेंट वार्षिक ब्याज दर दिया रहेगा उसका गुणा करेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे, और जो भी आएगा फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे करके 5 बार हम निकालेंगे। ये दोस्तों हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रिक में है बस हमको गुणा कर देना है। तो ट्रिक में क्या है, गुणे 5, उसके बाद गुणे 10, उसके बाद गुणे 10, फिर गुणे 5 और गुणे 1। अब इसको गुणा कर देना है। ये 1000 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। 100 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। दोस्तों 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। और दोस्तों 5 का 1 में करेंगे तो 5, और दोस्तों 0.1 का 1 में करेंगे तो ये 0.1 ही आएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हमारा प्रश्न आसान हो गया है और आंसर भी सिर्फ एक कदम दूर है। हमें क्या करना है, इसको 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 और इसको गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको बस जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 5000, 1000, 100, 5 और 0.1। तो दोस्तों 0.1 इधर हो जाएगा। अब इसको पूरे को जोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, ये 5, फिर ये 0, ये फिर 1 और ये 5 1 6। तो दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 6105.1 रुपया 5 वर्ष में ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न हम मात्र कुछ ही मिनट में कर पा रहे हैं इस ट्रिक द्वारा। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।